आइए डॉक्टर साहब। वो कहाँ गए? देख लिया साहब, आपने मेरी एक नहीं सुनी, दोनों मेरी खूब पिटाई करके भाग गए। नहीं कहानी सुना रहा है? कहीं तेरी पोल ना खुल जाए इस डर से। तूने खुद उन्हें भगाया होगा, सच बता। साहब मेरा तो नसीब ही फूट गया है। अब तो मेरी बात मानिए। नहीं साहब, अब और मार खाने की ताकत मुझ में नहीं है। आप एक काम कीजिए, 2 तंदूरी चिकन मुझे खिलाइए, फिर जोश आ जाएगा। जितना मारना है मुझे मारिए। बिल की चिंता मत कर, पेट भर के खा। जो हुआ वो बता, बस काफी है। माल बढ़िया है, देख लगता है साथ में दल्ला है। देखो जी, वो मुझे घूर रहे हैं। क्यों नहीं घूरेंगे? तू इस तरह ओपन एयर थिएटर चलाएगी तो लोग घूरेंगे ही। मेरी तकदीर ही खोटी है, जोड़ी बराबर की नहीं है। तुम यहाँ को दल्ला समझने लगते हैं लोग। यहाँ किसी की बात तुझे सुनाई नहीं देनी चाहिए सिवाय मेरी। यहाँ कोई भी तुझे दिखाई नहीं देना चाहिए सिवाय मेरे। सारे भारतवासी तेरे भाई हैं सिवाय मेरे, समझ गई? तो फिर दुबई वाले? ऐ सरहद पार मत कर। सिर्फ दुबई वाले ही नहीं, दुनिया भर के सारे मर्द तेरे भाई हैं सिवाय मेरे। अंडरस्टैंड? क्यों हर बात के लिए मुझ पर शक करते हैं? हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन जाऊं या तुम ही चाट के साफ करोगे? वो काम मैं घर पे करूंगा, यहाँ तुम धो के आओ। एक्सक्यूज मी, वॉश बेसिन कहाँ है? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, फॉलो मी। हेलो, इसे अपने साथ ले जा रहे हो? या इसके पति से पूछने की जरूरत नहीं। किस लिए सर? अगर उसे बुरा लगे तो। बुरा क्यों लगेगा? धो के आ जाएगी ना। धो के आ जाएगी? ओए, ये क्या कर रहा है? धोने की बात कर रहा है? मैं तेरी धुलाई करता हूँ। मैं तेरी जान ले लूंगा। रुक जाओ, क्या हुआ? ये मेरी बीवी को फॉलो भी कह के भगा ले जा रहा था साला। क्यों रे, ये सच है? अगर मैं सच कहूंगा भी तो आप थोड़ी नहीं यकीन कर लेंगे। 5 मिनट और चुपचाप रहता तो ये मुझे जिंदा दफना देता। छी छी छी। ये दिमाग से पैदल है, लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में 1 नंबर है। कौन मैं? चुप कर, इनके पैरों में गिर के माफी मांग। अच्छी बात है, मुर्दे को मारे को तो दर्द थोड़ी महसूस होगा। मुझे माफ कर दो मेरी माँ। फॉलो मी अल्फाज में इतनी ताकत है, मुझे नहीं मालूम था। फिर से राशिफल सही नहीं है कहा था तो नहीं माना ना। अब तुम्हें यकीन आया? बहुत हो गया, घर चलो। मानता हूँ मैं टिंगू, फिर भी इतना गया गुजरा होगा कि फॉलो मी कह के किसी के साथ भी चली जाए। वो ऐसे भी कौन सा लंबा है? ऐसा नहीं है जी। चुप कर, तेरे ऊपर से भरोसा उठ गया। साबित कर कि तू सती सावित्री है। कैसे जी? कैसे क्या? आग में कूद के जिंदा बाहर निकल के या कल सुबह का सूर्योदय रोक के। ये सब क्या है? ये कौन है? आजकल आप घर वक्त पे नहीं आते तभी मुझे शक हुआ। इसके साथ अभी होगा क्या? सब है जीजा जी। मेरी बहन के साथ शादी करके छोड़ दिया तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? माँ कसम, तुम लोग कौन हो मैं नहीं जानता। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। हाँ जाने दो, मेरा घर है ना। ठीक है, ये बीवी नंबर 2 और मैं बीवी नंबर 1। हाँ। क्यों? मैं तुझे धोखा दे रही हूँ? बेवफा कहीं के, मेरी पीठ पीछे इसके साथ रंगरलियां मना रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये ले। अरे ये झूठ है। ये ले। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझ पर इल्जाम कीजिए मैडम, बस कीजिए मैडम। आदमी अगर गलती करता है तो बीवी कैसे रिएक्ट करती है ये देखने के लिए बकरा प्रोग्राम था। आपने तो कमाल कर दिया मैडम। पर मैं तो सचमुच बकरा बन गया मैडम। साहब यहाँ के देखिए, वो दोनों दुनिया को कैसे बेवकूफ बनाते हैं आप खुद जान जाएंगे। लीजिए, ये हमारी बीटीवी की तरफ से गिफ्ट पैक है। इतनी पिटाई मेरी हुई और तोहफा इनको। नमस्ते मैडम। अब तो मुझे सच बता दो, कमान पकड़ना नहीं जानता था तो तीर कैसे चला सका? ड्राइविंग नहीं जानता था तो जीप कैसे चला सका? देखे मदन लाल जी, 7 साल से जो बोलता है वही मत दोहराइएगा। मुझे सच्चाई जाननी है, क्या हुआ ये जानना है। मेरी राह देखने वाला अगर मेरा कोई अपना है तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी जरा सोचिए। मैं जिंदा हूं या नहीं इस बात से अनजान होकर बेचारे उन पर क्या बीत रही होगी समझने की कोशिश कीजिए। मैं कहीं आप लोगों से दूर ना हो जाऊं इस डर से मुझे मेरे अपनों से दूर मत कीजिए प्लीज। माँ बाप अपने बच्चों से झूठ बोल सकते हैं, बच्चे माँ बाप से सच्चाई छुपा सकते हैं, लेकिन साथ फेरे लेने वाली पत्नी अपने पति से झूठ नहीं बोलेगी। बताते हो, सब
कुछ बताती हूँ। वहाँ देखो, सुनो, किसी को बुला के लाओ। मेरे बाबूजी के डॉक्टर होने की वजह से फौरन आपका इलाज हो सका। दिन रात आपके पास रहकर मैंने आपकी देखभाल की। आपकी जान तो बच गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आपकी याददाश्त वापस नहीं आ सकी। बाबूजी के आदेश अनुसार मैंने आपका पूरा ध्यान रखा। धीरे धीरे मैं आपके इतने करीब आ गई कि पल भर के लिए भी आप आंखों के सामने न हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। किसी तरह बाबूजी और माँ को समझा बुझाकर अपनी शादी के लिए राजी करवा लिया। धीरे धीरे आपको मैं भी अच्छी लगने लगी। हम दोनों में मेलजोल इतना बढ़ा कि देखते ही देखते वह प्यार में बदल गया और जैसे मैंने चाहा हमारी शादी हो गई। आप कौन हैं, कहां से आए हैं ये जानना तो चाहते थे, लेकिन उसकी वजह से जो आपको मानना चाहते थे उनको पता न चल पाई, इसलिए हम लोग चुप रहे। हम डर डर के जी रहे हैं कि कहीं आपको पता न चल जाए। सच्चाई का पता चल गया तो आप कहीं वापस न चले जाए और हमसे दूर न हो जाए हमेशा के लिए। इसलिए ये बात आज तक छुपा के रखी। ये देखिए, इससे पता चल जाएगा कि कितनी बुरी हालत में आप हमें मिले थे। बड़े मियां टेलर्स, हैदराबाद। मुझे हैदराबाद जाना है। चाय बिना नहीं चलेगा। नहीं जाना गलत होगा। गोली लगने जैसी कोई गलती मैंने की है तो मुझे अपनाने वाले आप लोगों को कोई तकलीफ हो सकती है। अगर वो दोषी हैं और मैं यहां पर चुप रहूंगा तो वो हमारे समाज के दुश्मनों का साथ देने के बराबर होगा। सजा का हकदार मुजरिम वो है या मैं, ये तय न करना इंसाफ का गला घोटने के बराबर होगा। इनमें से मैं कौन सा जुर्म करूं, ये 7 साल मेरे साथ बिताने वाले तुम खुद फैसला कर लो। पापा, हैदराबाद में कौन है? यही जानने के लिए तो मैं जा रहा हूं बेटी। मैं जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी लौट आओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस। ये क्या, हमेशा के लिए हमें छोड़ के थोड़ी ही जा रहे हो? आखिर जा भी कहाँ रहे हो? तुम्हारे अपने कौन है, कहाँ है पता लगाने के लिए ना। हमारा बंधन यहीं पे खत्म नहीं होता है। खुशी खुशी जाकर आओ। मैं चलता हूं। अन्याय से मुंह फेरने वाले 100 लोगों से ज्यादा उसका सामना करने की हिम्मत और समाज को सुधारने का दिल रखने वाला मुझ जैसे एक आदमी की जरूरत है इस समाज को। बेकार की बातें क्यों करते हो? आज तुम्हारा राशिफल ठीक नहीं है। आज तुम्हें मुफ्त की मार मिलेगी, यही भविष्यवाणी है। राशिफल, भविष्यवाणी। इन सब बातों पे तेरे जैसे लोग विश्वास रखते हैं। मैं तो राजा हूँ, मेरे सामने अगर कुछ हुआ तो पापड़ पापड़ की तरह बेल के रख दूंगा मैं। भैया बोलिए साहब। यहाँ बड़े मियाँ टेलर्स नाम की कोई दुकान है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं है साहब।
पुराने दुकानों को तोड़कर 5 साल पहले ये कॉम्प्लेक्स बना था। उससे पहले रहा हो मैं नहीं जानता। सुनिए, ऐसे क्या देख रहे हैं? आप मुझे भूल गए? आपको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। पहले कभी परिचय था या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। याद आए तो भी हम मानेंगे थोड़ी। प्यार करके धोखा दिया कहते हुए शर्म आएगी ना? शादी के मंडप से बिना बताए भाग आए, कमाल थोड़ी करेंगे। प्रेस्टीज की बात है ना? मैंने? हाँ, आपने। तो फिर चलो। कहाँ ले जा रहे हैं? मैं पूरी जानकारी पाना चाहता हूँ। लगता है ये रिवर्स में आ गया। अगर इसको मालूम पड़ा कि बकरा प्रोग्राम है तो हमारी धुलाई कर देगा। जो होना था सो हो गया। अब मैं गलती को सुधारना चाहता हूँ। उसके लिए लोगों के सामने इस तरह पंचायत करने की जरूरत नहीं है। चलो। ठहरो। जो होना था वो हो गया कह के तुम चलते बनोगे और हम बेवकूफों की तरह तुम्हें जाने देंगे? बच्चों, वो दिन चले गए। अब हर अन्याय में मैं दखल दिया करता हूँ। अन्याय को मिटाना ही मेरा पेशा है। ये बताओ, ऐसा क्यों किया था तुमने? शादी के मंडप से क्यों भाग गए थे? आई वॉन्ट आंसर ऑन द स्पॉट। देखता क्या है, मेरा हाथ उठ जाता है तो मैं शेर बन जाता हूँ। शादी के मंडप से क्यों भागे? बोलो बोलो बोलो। ऐसे क्यों पूछता है रे? इन दोनों की शादी टूटने का कारण तू ही तो है, पोपो। जीजा जी, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला यही है, इसे मत छोड़िए। जीजा? हाँ जीजा जी, इसने अपनी बहन की जिंदगी के लिए मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्यों बे? अपनी मनमानी करके बीच सड़क पे मुझे टोक रहा है? अभी बेहोश हो जाते हैं, बाद में मस्का मारते हैं। तेरी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए दोनों सदमे की वजह से बेहोश होकर गिर गए। किसी मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों किया? ठहरो, मैं हाथ उठाऊंगा तो शेर बन जाऊंगा और तुम हाथ उठाओगे तो कुछ और बन जाऊंगा। क्या करेगा बे? बिल्ली बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। जा, अबे जा। तूने क्या सोचा पैर पकड़ने से छोड़ दूंगा? फैसला होने के बाद ही छोड़ूंगा। उसे उठा। साहब देखिए, वो दोनों आराम से लेट के सो रहे हैं साहब। बेकार में क्यों डिस्टर्ब करे? उठाता हूँ साहब, बिगड़ते क्यों? सुबह सुबह किसका मुंह देख के घर से निकला था। उठ रे, उठ। सुपर। क्या उठाया है? बाप रे। फ्रिज कहाँ है? किचन में है सर। क्या चाहिए बोलिए, मैं लेके आता हूँ। छोड़ दिया तो तू भाग जाएगा ना। तू इनके पाँव रगड़ता रहे, मैं जाके पानी लेके आता हूँ। बाप रे, पता नहीं कहाँ से चल के पैरों से बदबू आ रही है। बाप रे। तूने क्या किया रे? ये लड़की क्यों चिल्लाई? मार खाने वालों को चिल्लाने कहा कि कम से कम इस धर्म का तो पालन कीजिए। उसी ने मारा और ऊपर से वही चिल्लाए भी। चुप कर। वो दोनों बेहोश पड़े हैं और तू कह रहा है कि तुझे मारा? उधर देखिए साहब, आप खुद ही जान जाएंगे। तो तू ये काम कर रहा था? साहब, यहाँ हुआ कुछ और आप समझ रहे हैं कुछ और। माँ कसम, आप मेरी बात मानिए। मुझे एक शक हो रहा है। अगर ये सच में बेहोश है और मैंने इसका जिप खोला भी तो ये कैसे चिल्ला सकती है? क्यों बे, लॉजिक की बात कर रहा है? मान मर्यादा वाली लड़की चाहे किसी भी हालत में हो, इज्जत पर हाथ पड़ते ही चिल्लाएगी। साहब, पहले से आप इस तरह चिपके हुए तो मैं क्या बोल सकता हूँ बाप? चुप कर और ये पानी उनके मुंह पे छिड़क। आइए। मुंह पोछ पे गली के कुत्ते। पोछता हूँ बेटा, पोछता हूँ। ए, क्या बड़बड़ा रहा है? मेरा बड़बड़ाना आपको सुनाई देता है। ये लोग कुछ भी करें ना तो आपको सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, क्योंकि बेहोश है ना। मुंह खोलो तो छूट ही निकलता है। दूध लेकर आ रहा हूँ, कुछ भी किए बिना चुपचाप बैठे रहना। अच्छा भाई साहब, आपसे बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दोनों खामोशी से मेरे बैंड बजा रहे हैं। अबे घोचो कहीं के। हाँ? भैंसे की तरह मार खाने पर भी तो अपने कुत्ते की अकल नहीं बदलेगा है? बेहोश होने के बावजूद ये लड़की सही वक्त पे चिल्लाई इसलिए बच गई। साहब, आंखें खोल रही है। मजाक सोच रहा है? जो करना था वो करके बत्तीसी दिखा रहा है।
जब से मैं पैदा हुआ तब से मेरी शक्ल ऐसा ही है साहब। मैं जाके डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। इस बीच अगर तूने कुछ किया तो जान से मार डालूंगा। जाइए, मैं आपको पाँव पड़ता हूँ। मैं जाके डॉक्टर को बुला लाता हूँ। हाँ, वहाँ जाके पतली गली पकड़ने के लिए नहीं। तू यहीं रह, मैं जाके बुला के लेके आता हूँ। ठीक है। अभी देख लूंगी तुझे। चल चल। बाप रे, मर गया। हेलो, हाँ? तुम्हारा राशि फल सही नहीं है कहा था ना, तब तुमने मजाक उड़ाया था। अब क्या हुआ, फट गई ना। भविष्यवाणी मजाक है क्या? चले पे नमक छिड़कता है।